A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 5 of your geography book, and your chapter name is Major Domains of the Earth. So, in our earlier class, we have uh, mm, discussed about the major domains of like lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere, and after that, we have seen how many continents are there and what are continents and what are ocean basins. So today we are going to discuss continents in elaborate form. Okay, so what are continents? Land masses is no huge land masses is known as continent. Okay, so there are 7 major continents and these are separated by large water bodies. किससे सेपरेट हो रही है? बहुत सी जो लार्ज वाटर बॉडीज जिसे हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं उनसे वो सेपरेट हो रही है. So what are the names of these continents? Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. Okay, so first of all, Asia. So Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. Now, Asia, which is the largest, Asia क्या है? Just look at the map of India. Where is, wait a minute. Yes, map of world. Asia कौन सा है? तो आप तो ये थोड़ा वर्टिकल नहीं हो पाएगा, सो प्लीज ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है. इसको हमने फ्लैट फॉर्म में देख रहे हैं. तो ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये क्या है? ये एशिया है, ठीक है. ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस करती है. दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, एंड यूरोप और एशिया, दूसरा जो कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप, इससे एशिया और यूरोप किससे डिवाइड होते हैं? यूरल माउंटेन से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है. और टोटल जितना भी लैंड मास है, देखिए टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, उसमें से ये 1/3 पार्ट जो है एरिया, लैंड एरिया कवर करता है एशिया. ओके, इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया हमारे एशिया में ही लाई करता है. Now, second continent is Europe. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. अब आपको नॉर्थ डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट. हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो दिस इज नॉर्थ, this is south, this is east, and this direction is west. Okay, so Asia से काफी छोटा है यूरोप, and this continent lies in the west of Asia. अगर west हमारा इस इधर है ना, तो यूरोप कहाँ पे है? यहाँ पे है. Okay, the Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. Now just look at this map of the world. ठीक है, आपके पास बुक है तो आप इसे हॉरिजॉन्टली देख लेना बुक को. देखो, दिस इज एशिया, ओके, एंड इट इज एंड दिस इज यूरोप. इट इज वेरी, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एंड एशिया से यूरोप जो है यूरल माउंटेन्स. देखो ये अगर हम यूरोप की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ये देखो, ये देखो, अगर हम डायरेक्शंस लें, प्लीज अपनी बुक को हॉरिजॉन्टली करके देख लेना. ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है. तो अब यूरोप की अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो एशिया है, और देखो यूरोप के पास में कौन सा सर्कल है? आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे आर्टिक सर्कल है.
और 3 साइड्स में यूरोप के वाटर है, यहाँ अपर नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ में भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडीज है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज Africa. Africa is the second largest continent after Asia. So, which is the largest continent in the world? Asia is the second continent in the world. Sorry, Asia is the biggest and largest continent in the world, and second largest continent is Africa. द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट आर लैटिट्यूड्स. ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर इक्वेटर एंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स, कंफ्यूज मत होना. सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज सेंटर से जो अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज नोन एज इक्वेटर. और ये कितने डिग्रीज पे होता है, 0 डिग्रीज पे होता है. तो अफ्रीका से जो है इक्वेटर पास करता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. ठीक है, अफ्रीका अभी हम देखेंगे कि अफ्रीका कहाँ पे है. अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. Upper part is northern hemisphere, lower part is southern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn pass. This is Tropic of Cancer at 23.5 degrees Celsius, 23.5 degree north. This is Tropic of Capricorn at 23.5 degree south. ठीक है, और अफ्रीका एक ओनली कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों मेजर लैटिट्यूड्स जो है पास करती है. अब देखो ये आपका वर्ल्ड का मैप है. तो ये देखो, ये आपका अफ्रीका है. हमने एशिया की बात कर ली, यूरोप की बात कर ली. अब हम अफ्रीका की बात करते हैं. तो अफ्रीका देखो, इक्वेटर यहाँ से अफ्रीका से पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास हो रहा है. और मेजर जो अफ्रीका है आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये अपर पार्ट ज्यादा बड़ा है ना स्मॉल सदर्न पार्ट से, नहीं कर सकते. तो ये वाला जो पार्ट है आपका, अपर पार्ट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये वाला जो पार्ट है वो साउथ डायरेक्शन में है. ठीक है, तो ये ओनली कॉन्टिनेंट है जहां से ये 3 मेजर लैटिट्यूड्स जो है क्रॉस करती है. तो आप सब अपने बुक में इसको हॉरिजेंटली देखेंगे, मैं अभी इसको हॉरिजेंटल नहीं कर पा रही हूँ इस पेज को. ओके, तो एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज, yes, the Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. Again, if we look at this मैप ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका में देखो जो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है. देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे लोकेट करा है. यहाँ पे है सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है. वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी रिवर है, नील रिवर है, जो देखो यहाँ से पास हो रही है. और ये जो कॉन्टिनेंट है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, ओशियंस, इंडियन ओशियंस हैं. ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है. तो ये चारों तरफ से क्या है, नीचे सदर्न ओशियन आपको मिलेगा और इसके वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा. तो चारों तरफ से जो अफ्रीका है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है. Next continent is North America. It is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. ठीक है, जो साउथ अमेरिका आपका कॉन्टिनेंट है उससे एक छोटी सी स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, जिसको हम एक लैंड स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Isthmus of Panama बोलते हैं. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Northern और western hemisphere में ये continent lie करता है. 3 oceans surrounded this continent. अब 3 oceans इसको surround करके
थ्री इंपॉर्टेंट ओशियंस जो है नॉर्थ अमेरिका से सराउंडेड है नॉर्थ अमेरिका। अब देखो, जस्ट लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका वेस्ट डायरेक्शन में देखो, एशिया यूरोप के वेस्ट में देखो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से अबव जितना भी नॉर्थ डायरेक्शन में जितना भी एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो देखो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। थ्री इंपॉर्टेंट ओशियंस से सराउंडेड है, कौन कौन से, ये देखिए, आर्टिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियंस हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप देख रहे हो, बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप देख रहे हो आप लैंड की, जिससे ये साउथ अमेरिका से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। ओके, सो रॉकी माउंटेन्स, फेमस रॉकी माउंटेन्स वो नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं, ठीक है। Next type of next continent is South America. It lies in the southern hemisphere, mostly in the southern hemisphere. Which two oceans surround it on the east and the west? The Andes, the world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. Okay, just look at the map of the world. दिस इज साउथ अमेरिका, मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये इक्वेटर है आपका एट 0 डिग्री, इसके सदर्न डायरेक्शन में मोस्टली साउथ अमेरिका कहाँ पे लाई कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। एक छोटा सा पार्ट इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। टू इंपॉर्टेंट आपकी जो लैटिट्यूड्स है यहाँ से पास हो रही है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड्स माउंटेन्स जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन्स हैं, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट पूरे साउथ अमेरिका को ये क्या कर रहा है, साउथ अमेरिका का वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट में जो भी एरिया है यहाँ पे एंड्स माउंटेन्स हैं, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, अब देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है। लॉन्ग इज लाइक दिस, लॉन्ग, लार्जेस्ट इज, हम चौड़ाई भी देखेंगे कि पानी कितना, बहुत ज्यादा पानी इसमें आता है। लॉन्गेस्ट का मतलब है बस लंबा। ओके, सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे फ्लो करती है, अमेज़न रिवर में फ्लो करती है। ओके, टू इंपॉर्टेंट ओशियंस कौन कौन से हैं, सदर्न ओशियन, सॉरी वेस्ट और ईस्ट में हमें देखना है कि कौन से दो ओशियंस हैं जिससे साउथ अमेरिका सराउंडेड है। दैट इज अटलांटिक ओशियन एट ईस्ट एंड पैसिफिक ओशियन एट वेस्ट। ओके, Nile river is the longest river and the Amazon river is the largest river. लंबी और Amazon। Now next continent is Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is also called an island continent. Okay, सबसे smallest continent है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे लाई करता है, कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। चारों तरफ से ये जो है ओशियन से सराउंडेड है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। आइलैंड क्या होता है, जब एक ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से from all the directions seas और oceans से क्या है, from all the sides seas और oceans से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अब देखो वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लाई करता है ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जस्ट लुक एट दिस पिंक लैंड एरिया, ठीक है। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है। देखो इक्वेटर से नीचे है,
तो सदर्न हेमिस्फेयर में, इक्वेटर के साउथ की डायरेक्शन में, तो सदर्न हेमिस्फेयर में ये लाई कर रहा है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, देखो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, यहाँ पे तस्मानिया सी आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Antarctica. Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. It lies completely in the southern hemisphere, and it is a very huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. साउथ पोल जो है आपका आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टू पोल्स हैं। सो साउथ पोल जो है एंटार्क्टिका के ऑलमोस्ट सेंटर में लाई करता है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. Why? क्योंकि साउथ पोल है, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी बताया है कि पोल्स तक जो सनलाइट है वो ज्यादा नहीं पड़ पाती है, ज्यादा रेज नहीं आ पाती है, बहुत ही ना के बराबर सन रेज यहाँ पे पहुंचती है। तो यहाँ पे जो ये ऐसा जो रीजन होता है, पोलर रीजन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आइस से कवर्ड होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो लिविंग कंडीशन होती है रहने के लिए, वो इस कॉन्टिनेंट में नहीं प्रेजेंट नहीं है। Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there. These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। अब साइंटिस्ट यहाँ पे एंटार्क्टिका में रिसर्च करते रहते हैं कि वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है, कि उस कॉन्टिनेंट के बारे में वो रिसर्च करते हैं। तो इंडिया के भी कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, और उनके नेम क्या है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री के नेम से वो रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम मैप में देखते हैं तो जस्ट लुक एट द मैप। ये जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा व्हाइट पोर्शन, ये कहाँ है? एकदम ही सदर्न हेमिस्फेयर में है, पोल्स के पास में है ये, और पूरा आइस से ये कवर्ड है ये एरिया, ठीक है। अब सनरेज ऑब्वियसली ना के बराबर यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। वन मोर थिंग, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक छोटे से लैंड स्ट्रिप से जो है जुड़ा हुआ है, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। नैरो मतलब पतला, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है ना, एक छोटी सी स्ट्रिप के तरह दो लैंड्स जो आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको हम लैंड इस्थमस बोलते हैं। वैसे ही इंडिया और श्रीलंका भी क्या है? एक इस्थमस से जॉइन है, ठीक है। उसको हम स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। अब स्ट्रेट क्या होता है? इस्थमस क्या होता है? दो लैंड मासेस को ये जॉइन करते हैं। और स्ट्रेट क्या है? दो ओशियंस के बीच में या दो वाटर बॉडीज के बीच में जब हम दो लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में कोई पैसेज होता है, जाने का रास्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और इंडिया और श्रीलंका, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, जिसको हम अपने हमारे एथिक्स में, हिंदूज के एथिक्स में जिसको राम सेतु का नाम भी दिया हुआ है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट है, ओके। So class, this is all about today. Please do read the chapter very carefully, and if you have any problem, you can ask me in my next class.